हम एंगल मेजरिंग सिस्टम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने सेक्सडेसिमल सिस्टम ऑफ एंगल मेजर के बारे में पढ़ा है, जिसमें एंगल्स का यूनिट होता है डिग्रीज। हमने सेंटेसिमल सिस्टम ऑफ एंगल मेजर के बारे में भी पढ़ा है, जिसमें एंगल्स का यूनिट होता है ग्रेड्स। अब हम एंगल्स को मेजर करने के तीसरे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं सर्कुलर मेजर। नाम से ही पता चलता है कि ये एंगल मेजरिंग सिस्टम सर्कल्स से संबंधित है। सपोज कोई भी रेडियस आर का हमारे पास सर्कल है। सर्कल के सेंटर को O कहते हैं और इस पॉइंट को P। सर्कल के सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट लेते हैं Q। P और Q के बीच में आर्क है। सपोज इस आर्क का लेंथ है L। Q को O से कनेक्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं आर्क PQ सर्कल के सेंटर पे एंगल सब्टेंड कर रहा है। हम इस एंगल के मेजर को कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे। आर्क जो इस एंगल को सेंटर पे सब्टेंड कर रही है, उस आर्क की लेंथ और सर्कल के रेडियस का रेशियो। और ऐसे ही हम इस तीसरे सिस्टम में एंगल मेजर को डिफाइन करते हैं, आर्क लेंथ ओवर रेडियस। इस पर विस्तार में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस एंगल के यूनिट को रेडियंस कहते हैं और रेडियन को नंबर के ऊपर C के सिंबल से डिनोट करते हैं। ये रेशियो है, परंतु ये एंगल भी है, क्योंकि हमने एंगल को ऐसे डिफाइन किया है। तो ये C का सिंबल दर्शा रहा है कि हम एंगल की बात कर रहे हैं। अभी इमेजिन कीजिए पॉइंट Q पॉइंट P पर है। पॉइंट Q पॉइंट P पर कोइंसिडेंट है, मतलब सपोज दोनों पॉइंट्स P और Q एक ही पॉइंट्स हैं। उस केस में रेडियस OQ रेडियस OP पर कोइंसिडेंट होगा। तो प्रश्न है कि इस केस में आर्क PQ कितना एंगल सब्टेंड करेगा सेंटर पे। जैसे हमने एंगल को डिफाइन किया है, यह L ओवर R। इस केस में हमारा आर्क लेंथ PQ या L 0 है, क्योंकि पॉइंट Q पॉइंट P पर है और रेडियस तो सेम ही है R। 0 ओवर R 0 होता है। तो इस केस में जो एंगल आर्क PQ सब्टेंड करेगा वो 0 रेडियंस है। अभी रेडियस OQ जो OP पर कोइंसिडेंट है, OQ को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे पॉइंट O को फिक्स्ड रख के। तो आर्क PQ की लेंथ इंक्रीज होगी। सर्कल की रेडियस तो सेम ही रहेगी, आर्क की लेंथ कितनी भी हो। आर्क लेंथ इंक्रीज होगी तो एंगल का मेजर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और डिनोमिनेटर में सेम है, तो रेशियो भी इंक्रीज होगा। जब OQ पूरी रोटेशन करके वापस OP पर आके बैठेगा तो वो आर्क की एक रोटेशन में मैक्सिमम लेंथ जो सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। तो हमारी आर्क लेंथ 0 और C के बीच में है, जहाँ पे C सर्कल का सर्कमफेरेंस है। R से डिवाइड करेंगे क्योंकि R कांस्टेंट है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। अभी हमें पता है सर्कमफेरेंस 2 पाई टाइम्स रेडियस के बराबर है। हमने इसे पिछले वीडियोस में देखा है। C की जगह 2 पाई R लिखेंगे। R और R न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो, तो L ओवर R 0 और 2 पाई रेडियंस के बीच में है। पाई इर्रेशनल नंबर है, जिसकी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 3.1416। तो इस तीसरे सिस्टम में एंगल का मेजर लगभग 0 रेडियंस और 6.2832 रेडियंस के बीच में है। तो ये पूरे एंगल 2 पाई रेडियंस है इस तीसरे सिस्टम में। तो तीसरे सिस्टम में हम ऐसे एंगल मेजर को डिफाइन करते हैं। अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एंगल की डेफिनेशन किसी भी रेडियस के सर्कल के लिए कंसिस्टेंट है। मतलब कोई भी साइज के सर्कल के लिए ये डेफिनेशन चलनी चाहिए, तभी ही वो वैलिड डेफिनेशन ठहराएगी। सपोज एक दूसरा सर्कल लेते हैं जो पहले सर्कल के कॉन्सेंट्रिक है और इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल की रेडियस R डैश है। इस सर्कल पे आर्क लेते हैं L डैश, जो सेम मेजर का एंगल सब्टेंड कर रही है। हमारी डेफिनेशन के अनुसार इस एंगल का मेजर होगा L डैश ओवर R डैश, परंतु इस एंगल का मेजर है L ओवर R। अर्थात ये दोनों रेशियोज इक्वल होने चाहिए, तभी ही हमारी एंगल की डेफिनेशन किसी भी सर्कल के लिए वैलिड ठहराएगी। और ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, इसे समझना कठिन नहीं है। आपने पढ़ा ही होगा कि सभी सर्कल सिमिलर होते हैं। मतलब अगर सपोज सर्कल 2 का रेडियस सर्कल 1 के रेडियस का दुगना है, तो डायामीटर भी सर्कल 1 के डायामीटर से दुगना होगा, सर्कमफेरेंस भी दुगना होगा, और आर्क जो सेम मेजर का एंगल सब्टेंड कर रही है सेंटर पे, वो भी उसकी लेंथ भी दुगनी होगी।
अगर सर्कल 1 का सर्कमफेरेंस सर्कल 2 के सर्कमफेरेंस का 1/3 है तो बाकी सारे पैरामीटर्स भी 1/3 होंगे। तो हमारे एग्जाम्पल में अगर एक नॉन ज़ीरो नंबर p एग्जिस्ट करता है सच दैट r डैश इक्वल टू p टाइम्स r, तो हमारा आर्क लेंथ l डैश भी p टाइम्स l होगा। तो ये हमें देगा l ओवर r। मतलब हमारे एंगल की डेफिनेशन किसी भी रेडियस के सर्कल के लिए वैलिड है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।